आदरणीय जी, त्रिपाठी जी और मेरे सम्मुख जितने भी बैठे हैं क्रांतिकारी, सबको मेरा क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, मेरा नाम एडवोकेट सुजीत सम्राट है और मैं लंबे समय तक राजनीति में रहा। फिर भीम आर्मी में जो तैयार किया, हम लोगों ने तैयार किया, मगर वहाँ पर जब देखा कि बहुजन समाज पार्टी को कमज़ोर किया जा रहा है तो आदरणीय मिश्रा जी से हमने बात की और उन्होंने एक रास्ता निकाला और बहन कुमारी मायावती से मिलाने का काम किया। तो बहन जी ने आशीर्वाद दिया कि आप नौजवान साथियों को और जो लोग दूसरी पार्टियों में काम कर रहे हैं या भटक गए हैं उनको वापस बहुजन समाज पार्टी में लेकर आएँ। तो जब से सिलसिला चल रहा है तो आज भी हम बड़े लेवल पर पार्टी को ज्वाइन करा रहे हैं। हमारे बीच में हैं जो हाथरस से आए हैं, हमारे बीच में बड़े क्रांतिकारी साथी हैं, बड़े लंबे समय से समाज में काम कर रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी में काम कर रहे थे पहले, मगर अब किसी कारणवश नहीं है। मगर आज फिर हमने उनको दल बल से बुलाया है, वो दोबारा आज भी बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। उनका नाम है एडवोकेट दिनेश देशमुख जी। वो आए अपनी टीम के साथ में और मान्यवर को बूका देकर स्वागत करें और समझ करें। राहुल जी आप ऊपर आ जाए। राहुल जी आ जाओ। देशमुख जी अपनी टीम के साथ आ जाएं। हाँ दो एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे सब साथियों का। बसपा का परिवार बढ़ रहा है और आने वाले समय में जैसे माननीय सतीश मिश्रा जी पूरे परिवार के साथ लगे हुए हैं बहन कुमारी मायावती को 5 बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए, हम सब लोग अपने अपने क्षेत्रों में जाकर लोगों को तैयार करें और लोगों को जोड़ने का भी काम करें जैसे हो रहा है आज। दिनेश देशमुख जी हैं, उनका स्वागत करती है बहुजन समाज पार्टी और तो उम्मीद करती है कि वो आगे कारवा को बढ़ाएंगे। इसी क्रम में हमारे साथी हैं जो जुझारू साथी हैं, लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं, चाहे वो NRC का आंदोलन हो, चाहे वो SC/ST एक्ट पर आंदोलन हो, चाहे और 13 एक्ट पर हो। तो हमारे साथी हैं जो बस्ती से आए हैं, बस्ती के जिलाध्यक्ष हैं भीम आर्मी के आशीष भारती जी, वो भी अपनी टीम के साथ आए। आशीष भारती जी वो भी अपनी टीम के साथ आ जाएं, सारी टीम के साथ में वो भी आए। आशीष भारती जी टीम को ले आओ, सारी टीम को। हाँ सारी टीम आ जाए, उनकी जितनी भी टीम आई है उनके साथ में। हाँ आइए ऊपर आइए। सारी टीम आ जाए एक बार। सभी साथी एक बार जोरदार ताली बजाएंगे। ये वो जो जुझारू साथी हैं जिन्होंने समाज को तैयार किया है, आज से लग जाएंगे क्योंकि माननीय सतीश मिश्रा जी का आशीर्वाद मिला है लोगों को, उसके माध्यम से पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये सारे लोग जितने भी हैं आज से अपने क्षेत्र में जाकर पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इसी बीच में हमारे साथी हैं रजनी बौद्ध जी आई हैं, शायद राउंड रास्ते में है। वो भी जिला पंचायत है, इंडिपेंडेंट जिला पंचायत है, वो भी आने वाली है, उनको भी हम ज्वाइन कराएंगे अभी थोड़ी देर के अंदर। राहुल जी हमारे बीच में राष्ट्रीय कवि राहुल नागपाल जी हैं, मैं चाहूँगा कि वो भी आएँ, वो भी अपनी 2 बात रखें। राहुल नागपाल जी। बहुत बहुत साधुवाद तमाम साथियों को जिन लोगों ने आज माननीय बहन जी पर विश्वास दिखाते हुए और माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी के नीति में विश्वास दिखाते हुए बहुजन समाज पार्टी में वापसी की है या अन्य किसी संगठनों में वो थे, वो लौटे हैं। उन तमाम साथियों का स्वागत है। मैं राहुल नागपाल एक बात इस मंच से बड़े खुले मन से कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी और उनका पूरा परिवार, उनके रिलेटिव, उनके रिश्तेदार लगे हैं माननीय बहन कुमारी मायावती जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए, और वो वचनबद्ध हैं जिस प्रकार से उनका पूरा परिवार, चाहे कपिल भाई हों, चाहे माता जी हों, चाहे बहन जी हों, चाहे परवेज बकील साहब हों जो उनके दामाद हैं, इसी तन मन धन से
जो लोग पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, मेरा उनसे भी यही अपील है कि आप तमाम साथी, हमारे साथी जो आज यहाँ पर चाहे देशमुख जी हैं, चाहे आशीष अनार्य हैं, और अभी जो हमारे बीच में हमारी जिला पंचायत सदस्य, जो निर्दलीय जिला पंचायत सदस्य हैं रजनी गौतम, वो भी पहुँच रही हैं। तो वो तमाम लोग जो हैं आज से पार्टी की सदस्यता लेने के बाद में पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। और मैं जैसा विश्वास है कि जिस प्रकार से मैंने बताया अपनी बातचीत की शुरुआत में कि जिस प्रकार से माननीय मिश्रा जी का पूरा परिवार जो है वो लगा हुआ है, उसी प्रकार से हमको तमाम साथियों को अपने बीवी बच्चों के सहित, रिश्तेदारों के सहित हमको लगना पड़ेगा। और तब जा कर के जो सपना माननीय सतीश चंद्र मिश्रा साहब ने और पूरी पार्टी के बड़े नेताओं ने देखा है बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने का, वो हम पूरा कर पाएंगे। हमारे बीच बहुजन समाज पार्टी के वो तमाम साथी, तो मैं तमाम साथियों का धन्यवाद करता हूं। MP आज़ाद जी हैं और देशमुख जी हैं, सुजीत भाई हैं, तमाम लोग। हाँ, हम लोग कंटिन्यू करेंगे अभी। हाँ, तो मीडिया से बात कर लें, मैं कंटिन्यू करूंगा। पहले मिश्रा जी थोड़ा मीडिया को से बातचीत कर लें। रोल है भैया? सर, ये बैठक बुलाई गई है, क्या बैठक का मेन पर्पस है, क्या है? देखिए, ये दो चीज़ों के लिए बैठक बुलाई गई। एक तो आज बहुत से लोगों ने पार्टी को ज्वाइन किया है, जो बहुजन समाज पार्टी की जो हम लोगों की नीति है उसके साथ में, हम लोगों के साथ में शुरू से जुड़े हुए हैं। हम लोगों की जो सोच है उसके साथ में है, जो हम लोगों की पार्टी का एक तौर तरीका है लोगों को सबको जोड़ने का, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति। तो वो लोग कहीं भटक गए थे, इधर उधर कहीं चले गए थे, वो लोग सब छोड़ करके वापस आज बहुजन समाज पार्टी में जुड़े हैं आके। तो उनकी ज्वाइनिंग है। एक तो आज आपके सामने अभी नाम रखे गए हैं, आपको लिस्ट भी दे दी जाएगी, अभी आपके सामने रख दिए गए हैं। उसके अलावा हम लोगों की आज ये बैठक जो है इसलिए ख़ास तौर से बुलाई गई है कि 8 तारीख से 8 जो ये अभी 2 दिन बाद 8 तारीख से 8 दिसंबर से बहुजन समाज पार्टी की तरफ से हम लोगों के 18 मंडलों में, हर मंडल में एक कार्यक्रम होगा जो रिजर्व सीटें हमारी को के संबंध में एक मंडलीय कार्यकर्ता सम्मेलन होगा। उसमें मंडल के जितने भी हमारे बहुजन समाज पार्टी के साथ में कार्यकर्ता बनाए गए हैं, जो कोर वर्कर्स हैं, उनकी बैठक होगी। और उसके संबंध में आज जो अभी आए हैं, ये ब्राह्मण समाज के सब बैठे हुए हैं, आप यहाँ मौजूद हैं, उनके साथ में चर्चा करके कि किस तरीके से हम लोग किस किस दिन कहाँ पर मीटिंग करेंगे, उसकी चर्चा आज करेंगे। और क्या रणनीति होगी, क्या नीति होगी, इसकी बात है। सर, कल डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की 66वीं परिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है सर, क्या कितनी भीड़ हो सकती है कल की, और क्या मायावती पहुंचेंगी वहाँ पर? देखिए, आपको मालूम है कि अब की बार हमारी पार्टी की मुखिया बहन मायावती जी ने ये पहले ही अनाउंस कर दिया था कि पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं की ये उनके पास डिमांड आई थी, ये रिक्वेस्ट आई थी कि हम लोग अब की बार अपने अपने ज़िले में, गांव में, और हमको ये कार्यक्रम करने की इजाज़त मिले लखनऊ बुलाने की जगह। और हम लोग हर जगह, हर स्थान पर, हर गांव में इस कार्यक्रम को करना चाहते हैं। उनके परिनिर्वाण दिवस को के उपलक्ष्य में अपनी हम लोग मनाने का काम करेंगे। तो इसको हमारी पार्टी के मुखिया ने इसको स्वीकार कर लिया और सबको इजाज़त दी कि हर व्यक्ति पूरे प्रदेश में अपने अपने स्थान पर, अपने अपने ज़िले में, अपने अपने गांव लेवल तक में भी इस कार्यक्रम को करे। इसलिए ये अब की पूरे प्रदेश में हो रहा है, ये खाली एक जगह पर नहीं होगा। सर, कल लखनऊ में होगा? लखनऊ में कल होगा। लखनऊ में हमेशा होता है। लखनऊ मंडल के लोग हमारे यहाँ पर इकट्ठा होंगे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पार्क में, और वहाँ पर अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। और हमारी पार्टी की मुखिया बहन मायावती जी ने 9 बजे, कल सुबह 9 बजे हम आपको इसका भेज देंगे, अभी लेटर भेजेंगे या फ़ोन से बता देंगे आपको, और इसकी इत्तला भी कर देंगे। सुबह 9 बजे
वो अपने पार्टी कार्यालय, जो हमारा मुख्य पार्टी कार्यालय है, श्रद्धा सुमन अर्पित करने के पहले मीडिया से वार्ता करेंगी और वार्ता करने के बाद श्रद्धा सुमन। सर, कल 69,000 भारतीय शिक्षक कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया। देखिए, बहुजन समाज पार्टी की आज आपने शायद देखा होगा ट्विटर, बहन मायावती जी का ट्विटर आया है, उनका जो मैसेज है वो आपने पढ़ा होगा। और बेरोजगार लोगों के ऊपर लाठी चलाना और उनको लहूलुहान कर देना सिर्फ इसलिए कि वो अपनी जायज़ मांग रख रहे हैं और बात रख रहे हैं कि आपने वादा किया था कि हम आपको रोज़गार देंगे, 2 करोड़ लोगों को रोज़गार देंगे। तो 2 करोड़ लोगों को तो देना दूर रहा, जो जायज़ जिनकी नौकरी आपको, जिन्होंने इम्तिहान भी दे दिया, सक्षम भी हो गए, उनको भी आप नौकरी नहीं दे रहे हैं। और जब वो आंदोलन करते हैं तो आप लाठीचार्ज कर देते हैं। और आपने देखा अभी कुछ दिन पहले टीईटी में क्या हुआ। इसी खाली टीईटी में नहीं हुआ, इसके पहले कम से कम 8 भर्तियों में इसी तरह से हुआ कि लोगों से पहले फॉर्म भरवाए, अरबों रुपए कमाए, फॉर्म भरा करके उनसे पैसे जमा कराते हैं, उनका इम्तिहान लेते हैं और उसके बाद कह देते हैं पर्चा लीक आउट हो गया है और लीक हो गया इसलिए हम रद्द कर रहे हैं। तो आप तो उनका पूरा जीवन इन नौजवानों का अंधेरे में आप झोंकने का काम कर रहे हैं और उनका भविष्य ख़त्म करने का काम कर रहे हैं। और भविष्य में के बारे में जब वो आपके सामने आते हैं कि हमारा ये राइट है, हमको नौकरी मिलनी चाहिए, इतने दिनों से आंदोलनरत हैं ये लोग, लेकिन उनकी बात न सुनते हुए और उसकी जगह उन्होंने उनके ऊपर लाठियाँ चलाई। ये लोग हमारी पार्टी की मुखिया बहन मायावती जी से भी मिले थे आकर के, और उन्होंने उनको आश्वासन दिया है कि आप लोग चिंता ना करें, हमारी सरकार आने दीजिए और सरकार आने के बाद ये सारी समस्याएं आप लोगों की दूर करी जाएंगी। क्योंकि हमारा मुख्य एजेंडा जो है अब की बार सरकार बनने के बाद सबसे पहले बेरोजगारी दूर करने का है। लॉ एंड ऑर्डर तो है ही है, वो तो हमेशा रहता है, पर बेरोजगारी दूर करने का है और इसको लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। ब्राह्मण सम्मेलन नहीं होगा, ये हम लोगों की कार्यकर्ता है, मुख्य कार्यकर्ता है जो हर रिजर्व सीट पे लगे हुए, पूरे देश की हर सीट पे ब्राह्मण समाज के लोग जुड़े हुए हैं और काम भी कर रहे हैं कार्यकर्ता लोग। ये आज खाली रिजर्व सीट के लोग जुड़ाए हैं, क्योंकि रिजर्व सीटों पे हमारा एक कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है 8 तारीख से, और 8 तारीख से मंडलीय स्तरीय 18 मीटिंग हम करने जा रहे हैं, जो कि 8 से शुरू होगी, लगातार 29 तारीख तक चलेगी। तो कैसी रूपरेखा रहेगी, क्या रहेगा, उस मंडल स्तरीय बैठक का क्या होगा, उसके लिए आज इन लोगों को हम लोगों ने बुलाया और इनके साथ में हमारी चर्चा है। आप लोगों को वेट करना और नहीं 10-15 दिन भाई देख लो, आयुष का है तो इन सब लोगों को बात कर लेंगे। अभी हमको इमरजेंसी कर देंगे, तब तुम्हें आने के माध्यम से बात, ठीक है।
तो सम्मानित साथियों, हम लोग अभी माननीय मिश्रा जी मीडिया को संबोधित कर रहे थे, जिसके चलते मुझे अपनी बातचीत जो है वो बीच में रोकनी पड़ी, क्योंकि मीडिया बंधुओं का जो समय है वो अपने समय से थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा था, तो उनको भी फ्री करना ज़रूरी था। तमाम साथी जो यहाँ पहुँचे हैं वो किसी भी समाज के हों, किसी भी जाति, किसी भी धर्म। जैसा कि हमारी पार्टी का नारा है, सर्वजन सबका, एक तरीके से कहें कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। तो जो हमारी पार्टी का नारा, उस पार्टी के आधार पर जो लोग यहाँ पहुँचे हैं, अपने अपने क्षेत्र, अपने अपने गांव देहात से सर्व समाज के लोग जो हैं पहुँचे, सबका स्वागत है। माननीय मिश्रा जी के नेतृत्व में, बहन जी के नेतृत्व में और पार्टी के तमाम शीर्ष नेताओं के नेतृत्व में जिन लोगों ने आज पार्टी की सदस्यता ली है, मैं पुनः उनको दिल की गहराइयों से उनका धन्यवाद करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि आप अपना कहीं पर भी थे, पहले पार्टी में थे, कहीं दूसरी जगह चले गए। आज जैसे हमारे भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष और आज़ाद समाज पार्टी के संस्थापक सदस्य अनार्य ने भी हमारे संपर्क में थे, वो उससे पहले बहुत सारे साथियों ने सदस्यता ली, दिल्ली में भी ली गई। माननीय मिश्रा जी के नेतृत्व में दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री रहे संदीप वाल्मीकि जी ने भी पिछले दिनों सदस्यता ली। सुरजीत भाई, हम लोग तमाम हमारे साथी जो देश के प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के कोने कोने से फूले अम्बेडकरी आंदोलन को समतामूलक समाज बनाने की और संविधान को बचाने की लड़ाई जो लोग लड़ रहे हैं, वो लोग तमाम, उनको एक ही प्लेटफॉर्म है जो भारतीय संविधान को बचा सकता है और जो देश के अंदर समता, मैत्री, करुणा, भाईचारा, जाति विहीन समाज बना सकता है, वो है बहुजन समाज पार्टी और उसके नेता माननीय बहन कुमारी मायावती जी। तो जिन लोगों ने भी माननीय बहन कुमारी मायावती जी पर और माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी के नेतृत्व पर और बहुजन समाज पार्टी की नीतियों पर विश्वास दिखाया है, जैसा मैंने पहले कहा कि मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। आप लोग अपने घर में आए हैं, आपका स्वागत है। मैं पुनः एक बात रिपीट कर देता हूँ आप तमाम साथियों के साथ में। मैं अक्सर इस बात को अपने बातचीत में कहता हूँ कि जिस प्रकार माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी का जिस प्रकार, देखिए मैं कवि हूँ, जब बहुत सारे लोग जानते हैं, यूट्यूब पर, टीवी पर देखते हैं। मिश्रा जी का भी बार बार ये कि मैं कवि भी हूँ, तो मैं हाँ सर मैं कवि भी हूँ। तो मैं कविता भी आपको छोटा सा गीत सोच रहा हूँ, सुना दूंगा। तो जिस प्रकार मैंने स्टार्टिंग में कहा कि जिस प्रकार माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी और हमारी जो उनकी मिसेज हैं, हमारी माता जी, हमारी सिस्टर, हमारे भाई कपिल भाई और हमारे जो रिश्तेदार हैं परवेज जी, तमाम परिवार लगा हुआ, उनका पूरा परिवार लगा हुआ है। नकुल दुबे साहब लगे हुए हैं, एक और द्विवेदी जी हैं, वो लगे हुए हैं। हमको सीखना चाहिए और हमको सीखना यही चाहिए कि जिस प्रकार मिश्रा जी का परिवार लगा है, जिन लोगों ने आज पार्टी ज्वाइन की है और जो पूर्व में पार्टी में काम कर रहे हैं और जो लोग पार्टी की नीतियों से संतुष्ट और पार्टी के लिए काम करना चाहते हैं, वो लोग इसी प्रकार से काम करें, क्योंकि ये 2 महीने का समय, 1.5 महीने का समय, 1 महीने का समय केवल हमारे पास है। अगर हमको 5 साल तक अपने कमर को उनकी लाठियों से बचा करके रखना, आपने देखा ना कल किस प्रकार से हमारे स्टूडेंट साथियों पर लाठियां भाजी गई। अगर उनसे सेफ होना है, संविधान को बचाना है, समता, मैत्री, करुणा, भाईचारे को बचा करके रखना है हमको, तो उस पर हमको काम करना पड़ेगा। तो सवाल जो है कविता का है, तो कविता क्या मैं आपको एक गीत सुना देता हूँ छोटा सा। बसपा के लिए मैंने 2017 में एक 7 गानों का एल्बम रिलीज़ किया था और वो पार्लियामेंट से रिलीज़ हुआ था, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। उसमें तमाम बहुत सारे साथी थे, 7 गाने थे उसमें। मैं सिंगर नहीं हूँ, मैं लेखक हूँ, कवि हूँ, कविताएं सुनाता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि एक गीत आपको सुना सकूँ। तो मैं छोटा सा गीत आपको सुनाता हूँ कि यूपी की जनता करती पुकार, अब की बार फिर बसपा की सरकार, बड़ा तड़पाए हैं बीजेपी वाले, अरे लाठी चलाए हैं बीजेपी वाले। यूपी की जनता करती पुकार, अब की बार फिर बसपा की सरकार, बड़ा तड़पाए हैं
बीजेपी वाले, अरे लाठी चलाए हैं बीजेपी वाले। सोच समझ के देना अपना वोट आज तुम ये यारो, तुम बिखर ना जाना रहना संगठन में साहब के प्यारो। दुश्मन ने बहकाया झाड़ू थमाए हैं केजरीवाल वाले, हाँ जी बड़ा तड़फाए हैं बीजेपी वाले। चलो बहन जी के संग सबको मान सम्मान मिलेगा, महापुरुषों के सपनों से यूपी ये अपना सजेगा। हाथी का बटन मिलकर सारे दबाएंगे हम यूपी वाले, हाँ जी बड़ा तड़फाए हैं बीजेपी वाले। ताली बजा सकते हो आप लोग। तो मैंने जैसा बताया कि मैं गायक नहीं हूँ, लेकिन मैंने एक छोटी सी कोशिश की। ये गीत मैंने 7 गीतों का एक एल्बम निकाला था 2017 में, और हम पुनः कोशिश कर रहे हैं कि एक एल्बम इस बार 2022 मिशन 2022 के लिए हम लोग रिलीज़ करें। तो मैं अब हमारी एक साथी हैं रजनी गौतम, वो आ रही हैं, 2 मिनट में पहुंच रही हैं। उनको भी पार्टी की सदस्यता दिलानी है। मैं चाहूँगा कि आगे नकुल दुबे जी पूर्व कैबिनेट मंत्री हमारे बीच हैं। हमारे एक बार ताली बजाओ, ताली बजाते रहा करो। वेद प्रकाश मिश्रा जी हैं जो कि संयोजक हैं विधानसभा सलेमपुर के। वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा समर्पित करना चाहते हैं परिनिर्वाण दिवस की पूर्व संध्या पर। यहीं दे दीजिए, यहीं से यहीं दे, फोटो अच्छी आएगी आपकी। बाबा साहब अमर रहे। पंडित जी लोग बैठे हैं ना। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहन कुमारी माती जिंदाबाद। अब ठीक है। माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जिंदाबाद, माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जिंदाबाद, जिंदाबाद। श्री गंगाधर दुबे जी, आपके मंडल के जो विधानसभा संयोजक आए हैं उनको कह दें खड़े होकर के वहीं से जोर जोर से अपना अपना परिचय दे दें। कौन ओबरा से है, कौन दुद्धी से है, कौन 96 से है, कहाँ से। इधर इधर भाग में नाम बता दिए अपना। ओबरा विधानसभा। जी माणिक भाई ना, हाँ हाँ, माणिक अग्निहोत्री जी हैं। आप हरदोई में बाला मऊ, गोपा मऊ, सांडी। सुनील पांडे जी छोड़ दिया आप लोगों ने? हम लोग वहीं 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 सब वहीं पर। हाँ अपना परिचय जरूर दे दीजिए। हटा लें, वो हटा लें। सामान्य साथियों, जैसा मैं आपको बता रहा था कि हमारे बीच झांसी डिस्ट्रिक्ट की बगेरा जो वार्ड है 6 नंबर, उसकी जो जिला पंचायत सदस्य हैं और सबसे कम उम्र की जिला पंचायत सदस्य रजनी गौतम, जो निर्दलीय जीत करके आती हैं, आज बसपा की सदस्यता ले रहे। जोरदार ताली।
22 वर्ष की उम्र में जिला पंचायत सदस्य निर्दलीय जीती थी रजनी, और आज उन्होंने हमसे संपर्क किया कि सर मैं बसपा ज्वाइन करना चाहती हूँ। तो हम बहुजन समाज पार्टी के इस परिवार में सबसे युवा कार्यकर्ता के रूप में रजनी गौतम का स्वागत करते हैं और उनसे उम्मीद करते हैं कि बहुजन समाज पार्टी की नीतियों में विश्वास करते हुए आगे से वो अपना काम जो है वो बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने के लिए करेंगे। उनका स्वागत है और उनका वंदन, उनका अभिनंदन। धन्यवाद। 2-3 कुर्सी आगे जरा डाल दो, रजनी बैठ जाएंगी आगे। 1-2 कुर्सी आगे छोड़ दो, आगे डलवा दो। जहां मेरी आवाज़ जा रही है, कुछ साथी मेरी बात सुन रहे हैं, कुर्सियाँ आगे पहुंचा दिए, आप खड़े हो जाइए। चौधरी साहब आवाज़ जा रही है आप पर? वहाँ कुर्सियाँ घेर करके ला के यहाँ पहुँचा दिया। हाँ देखिए समझदार लोग, हाँ फटाफट जल्दी। अयोध्या, देवी पाटन और बस्ती मंडल के जो भी हमारे विधानसभा संयोजक आए हैं, अपने स्थान से खड़े होकर के, जो डॉक्टर ओपी त्रिपाठी साहब के साथ आए हुए हैं, वो सब लोग अपने स्थान पर खड़े होकर के अपना परिचय माननीय राष्ट्रीय महासचिव साहब को देने की कृपा करें। जोर से बोलना पड़ेगा, ललकार के। बल्हा बहराइच, कपिल वस्तु, बोला बोला, हैदरगढ़, विधानसभा आलाप में बैठकर एक बात सर बोल दें, बात आए तो कोई बात बने, हम बाबा साहब का कारवा बढ़ाए तो कोई बात बनी, अब दूर लाने की जरूरत नहीं है।